सर्दी में पानी लगाता रहता है खेत के अंदर। सर्वेश भैया हमारे देखो रात और पानी खड़े रात तुम किसका मुकाबला करना चाहते हो? सही नानी को पागल हो गए। उसमें तो गुरुजी की माँ की शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, आम आदमी लगाता रहता है। वो कहते हैं कि हमने सारी चुनौतियां स्वीकार कर ली। भैया कौन सी चुनौती स्वीकार कर ली? चुनौती के विषय में भी तो जानो कि गुरुदेव जी ने कौन सी चुनौती दी। गुरुजी की एक दिन की चुनौती नहीं, गुरुदेव जी ने लगभग 25 वर्ष पूर्व से अपनी चुनौती को सम्मान दिया। जब ये कहा गया कि अगर माँ के दूध का स्तनपान किया तो उसको इतना बुरा लगा। अरे तुम्हें धिक्कारपूर्ण चुनौती है। माँ के दूध की यदि लाज रखना चाहे तो अपने धर्म गद्दियों पर बैठे हो, अधर्मी अन्याय धर्म गद्दियों को छोड़ दो। उस चुनौती की सुनो, गुरुदेव जी ने प्रकाया प्रवेश की चुनौती दी है। गुरुदेव जी ने चुनौती के कुछ प्रारंभिक क्षण रखे थे कि यदि उनको क्रॉस कर लोगे तब चुनौती का आमना सामना होगा। कि कौन अपने सूर्य को जागृत किए बैठा है, किसने अपने इष्ट के दर्शन किए, किसने अपने इष्ट से एकाकार प्राप्त किया, कौन मंत्र के बल पर अपने इष्ट को उपस्थित कर सकता है, कौन चलती हुई बारिश को रोक सकता है और किसी भी विषम मौसम में बारिश करा सकता है, किसने ध्यान और समाधि की अवस्था को प्राप्त किया, किसने अपने कुंडली के सातों चक्रों को जागृत किया, कौन अपने सूर्य को निकाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। पहले तो इन क्रॉस करो इन चुनौतियों को। मैं सम्मान के साथ कहता हूँ पंडोकर धाम के विषय में, वो वहाँ पर जो विराजमान बजरंगबली की केवल मूर्ति मात्र है, वहाँ पर कोई भी प्राण शक्ति नहीं है जो नारी का सम्मान ना कर सके। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे, उनके अनन्य भक्त भगवान बजरंगबली अष्टसिद्धि नवनिधि की दाता एक नारी शक्ति माता सीता ने जिनको दी हो। आप बजरंगबली की पूजा करने के नाम पर पाखंड रचाते हैं और नारियों के लिए इस तरीके का शब्द बोलते हैं। वो जगत जननी का एक अंश थी सीता जी। क्या पंडोकर को इतना दिमाग में नहीं आता है कि जगत जननी सीता जी आदिशक्ति का एक अंश थी, अष्टसिद्धि नवनिधियां अपने बजरंगबली को प्रदान की थी। आप कहते हैं कि भगवती हमारे बूटों को पालिश करेगी। अरे अधर्मी अन्यायी, तुम्हें यह भी नहीं मालूम है कि बजरंगबली ने 9 रूप माँ के होते हैं। कूष्मांडा माता शक्ति से क्या शक्तियां प्राप्त की हैं, माता सीता जी से क्या शक्तियां प्राप्त की हैं। और बात करने चले तुम शक्ति पुत्र की, शक्ति पुत्र के विषय में जानना हो समझना हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा गुरुदेव जी का चमत्कार यदि देखना चाहते हो तो देखो गुरुदेव जी का चमत्कार कि खुले में उनका मंच होता है। राजनीति और धर्म दोनों क्षेत्रों को वो ललकारते हैं। तुम तो लेके घूमते रहते हो कि हमें ये रक्षा है, बजरंगबली पे तुम्हें विश्वास आई नहीं। अगर बजरंगबली का पूजा करने वाला व्यक्ति कभी तंत्र मंत्र का उपयोग करके लोगों को नहीं ठग सकता है। बजरंगबली के अंदर तो नवदा भक्ति का और अष्टसिद्धियों का समर्पण था। तुम्हारे अंदर समर्पण नाम पे तुम कलंक हो बिल्कुल सबसे बड़े देश के अंदर। मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री में ना तो ऐसा हुआ ना ऐसा होगा। इतना बड़ा फ्रॉड करने वाला व्यक्ति नटवर लाल को भी फेल किए बैठे हैं और लोग कहते हैं कि हम शक्ति पुत्र को नहीं समझ पाए। अरे उसमें गलती सूर्य की नहीं, अगर उल्लू को दिन में ना दिखाई दे तो उसमें गलती सूर्य की है, बताइए भाई। अब उल्लू को दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें उल्लू कहना भी पाप है क्योंकि उल्लू तो लक्ष्मी का वाहन होता है। और तुम जहां से लक्ष्मी ऐठ रहे हो, यही लक्ष्मी का एक स्वरूप है कमला, 10 विद्याओं में से आती है, ज्यादा समय शेष नहीं है। इसको इसकी धूर्तता का, नारी के अपमान का, मैं तो अपनी वाणी में इतना कहना चाहूंगा मां गुरुवर की कृपा से कि भारत सरकार से भी निवेदन है और मध्य प्रदेश की सरकार से भी निवेदन है कि इसको धर्मद्रोही राष्ट्रद्रोही दोनों घोषित करके इस जल्लाद को, इस हैवान को ऐसी कड़ी से कड़ी कानून की सजा दी जाए जो कानून दे सकता है कि दोबारा धर्म के नाम पर शोषण करने वाले लोग कांप उठे। फांसी से भी बड़ी कोई सजा होती तो उसकी भी मांग करता, लेकिन प्रकृति सत्ता और गुरु सत्ता का जो दंड मिलेगा उसका अपना विधान का रास्ता खुला है। भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता नशे मान से मुक्त चरित्रवान एक दिन कह रहा था कि क्या चमत्कार होता है। तो मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ में तुम्हारे कुनबे में जितने लोग बैठे हो उन्होंने मिलकर 100 लोगों को भी कहीं नशा मुक्त कर दिया हो तो अपनी छाती ठोक लेना। और भगवती मानव कल्याण संगठन कहता है गर्व घमंड के साथ आज लाखों नहीं करोड़ों परिवार को नशे मान से मुक्त चरित्रवान करके मां गुरुवर की दिव्य कृपा को दिलाया है। और सबसे बड़ी बात आखिरी कि बहुत कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए, जितनी तुम्हारे पास आसुरी शक्तियां हो, जितने भी तंत्र मंत्र आते हो, जितने भी जब तक जो कुछ भी किया हो, मेरे किसी भी एक रक्षा कवचधारी गुरु भाई के ऊपर उपयोग करके देख लेना, तुमको उसका जवाब तत्काल मिलेगा। और ये याद रखे गुरुशरण शर्मा जैसा ये राक्षस की माँ को भी नकारा था। राक्षसों ने जब देव शक्तियां पराजित हुई थी तो ऋषि शक्ति माध्यम बने थे और आज वो ऋषि सच्चिदानंद पे तुमने उंगली उठाने का प्रयास किया। आने वाला समय ये बात अटल और ध्रुव साबित और सदा सदा सत्य रहेगी दिग्दिगांतों तक कि कोई एक ऐसा भी धर्म के नाम पर आडंबर रचने वाला पैदा हुआ था, उसका क्या दंड और क्या पर्दाफाश हुआ था और किस तरीके से वो व्यक्ति समाज के सामने
दंड को प्राप्त करता जाएगा। ये समझ गुरुदेव जी से माँ से कुछ भी नहीं छुपा है। और हमारे अंदर गुरुदेव जी ने नहीं सिखाया किसी के गुरु का अपमान करें, लेकिन धिक्कार है तुम्हें, तुम्हारा गुरु भी रोता होगा, तुम्हारी माँ भी रोती होगी, और मैं उसको गुरु मानता ही नहीं हूँ जिसने तुम जैसे शिष्य को, चेले को अपना गुरु घोषित करवाया हो। कैसा गुरु हो सकता है जिसने इतना ज्ञान ना दिया हो कि नारी स्वरूप देवी स्वरूप होता है, उसका क्या सम्मान होना चाहिए। अरे लोग वहाँ रोते हैं, किराए के रुपए नहीं होते, बगल से पड़ोस से रुपए उधार लेके आते हैं, जिसमें उनकी पूरी घर गृहस्थी चले साल भर, उतना तुम उसको लूट लेते हो। अतीत बताने में किसी का नोट का नंबर, किसी का मोबाइल नंबर बता देते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत बड़े त्रिकालक हैं, इससे बड़े बड़े त्रिकालक फेस रीडर बैठे हुए हैं, एक से एक साइंटिस्ट, तो तुम्हारे जैसे लोगों से बड़े बड़े त्रिकालकता का आडंबर रख सकते हैं। ओपी शर्मा कितना बड़ा जादूगर था, बहुत बड़े मायावी जादूगर। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम बहुत बड़े जादूगर हैं, हम बहुत बड़े त्रिकालक हैं। उन्होंने समाज को नहीं ठगा, तुमने बजरंगबली के नाम पे समाज को ठगा, तुमने भगवती मानव संगठन के अधिष्ठाता को, उनके निर्माता को, उनके सृजनहार को तुमने अपशब्द बोले। हमारे वो पिता ही नहीं है, हमारी वो आत्मा के जनक हैं, हमारे माता पिता से हजारों गुना बढ़ करके हमारे गुरु का हमारे हृदय में स्थान है। उनका तेज, उनकी वाणी, उनका ओज, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति, उनकी पराकाष्ठा, उनकी निष्ठा, उनकी विश्वास, उनका समर्पण हर पल हमारे शिष्यों के अंदर समाहित है, रोम रोम चीख चीख कर कहता है। और याद रखें, ऐसे धर्मी अन्यायी भगवती मानव कल्याण संगठन की आवाज कभी रुकी थी ना रुकी, अब भविष्य में ऐसे धर्मी अन्यायियों को रसातल के धरातल पर फेंकता चला जाएगा। ये माँ की योग है, ये गुरुवर की योग है, ये सच्चिदानंद की आंधी है। ऐसे धर्मी अन्यायियों पापियों का विनाश सर्वत्र होगा, और ये सुनिश्चित है। इसी के साथ में अपनी वाणी विराम देते हुए सभी को सादर जय गुरुवर की जय माता।